जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ करे और मध्य प्रदेश के इतिहास एवं कला संस्कृति से रिलेटेड ये हमारा 37वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम कुछ अन्य प्रमुख महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो कि जनजाति से संबंधित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। इसके अलावा आप हमसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। और वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर 6262862000 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कर्मा किस जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन है आपके सामने भील, बैगा, गोंड या फिर ए और बी और डी दोनों। यहाँ पे बी और डी की जगह बी और सी होगा। ठीक है, तो कर्मा जो है वो गोंड और बैगा जनजातियों एवं इनकी जो उपजाति हैं उनका प्रमुख नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जिसमें लिखा होगा कि बी और सी दोनों इस क्वेश्चन के सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की जनजातियों में कौन सी प्रजाति की विशेषताएं नहीं पाई जाती। ऑप्शन है आपके सामने निग्रोटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, मंगोलाइट या फिर उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी मंगोलाइट। मध्य प्रदेश की जनजातियां प्रायः निग्रोटो एवं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति की विशेषताएं पाई जाती हैं। मंगोलाइट प्रजाति की जो विशेषताएं हैं वो मध्य प्रदेश की जनजाति में नहीं पाई जाती हैं। उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियों में यह विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भरौतिया निम्नलिखित में से किस जनजाति समुदाय से संबंधित है। ऑप्शन है गोंड, भील, बैगा या फिर कोरकू। तो बैगा मध्य प्रदेश की एक जनजाति है। बैगा जनजाति की जो उप जनजातियाँ हैं वो है बिंजावर, नरौतिया, भरौतिया, नाहर, रमैना और कठमैना। तो यह जो शब्द है ये कैसे संबंधित है, तो ये आपका बैगा जनजाति से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी है। और यह जो जनजाति है वो मध्य प्रदेश के मंडला, बालाघाट, बुरहानपुर आदि जिलों में निवास करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है इसके बाद, कौन सी अनुसूचित जनजाति सामान्यतः मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती। ऑप्शन है ग्रासिया, भील, बंजारा, मुंडा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी मुंडा। मुंडा अनुसूचित जनजाति झारखंड में पाई जाती है। मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों में भील, गोंड, कोरकू, ग्रासिया, शहरिया, बैगा आदि आपको देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, इस जिले में आदिवासी नागरिकों की संख्या कम है। ऑप्शन है आपके सामने बालाघाट, बड़वानी, श्योपुर या फिर डिंडोरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी श्योपुर। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार श्योपुर में आदिवासी नागरिकों की संख्या सबसे कम है एवं जो अनुसूचित जनजाति हैं वो सर्वाधिक झाबुआ जिले में पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में की नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने गोंड, भील, भोटिया या फिर कोरकू। तो मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से जो जनजातियां पाई जाती हैं उनमें शामिल हैं गोंड, भील, बैगा, कोरकू, भारिया, हलवा, कोल, मांडिया और सहरिया। ठीक है, और इनकी जो उपजातियां हैं वो निवास करती हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भील जनजाति पाई जाती है और इसकी जो उपजातियां हैं जैसे कि भिलाला हो गया, बरेला हो गया, पटियाला हो गया आदि क्या है ये निवास करती हैं। जबकि जो भोटिया जनजाति है वो मध्य प्रदेश की नहीं है। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, सहरिया समुदाय रेडियो केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है। ऑप्शन है आपके सामने सेनोविया, गंगरू, सेसईपुरा या फिर बडेरा। तो सहरिया समुदाय के जो रेडियो केंद्र है उसका शुभारंभ श्योपुर जिले के
सेसीपुरा गांव में किया गया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा या फिर सिवनी। तो प्रदेश में मुख्यतः 3 जनजातीय संग्रहालय हैं, जिनमें से एक है बादल भोई राज्य जातीय संग्रहालय छिंदवाड़ा, जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी। दूसरा है जनजातीय संस्कृति संग्रहालय भोपाल, 2011-12 से है स्थापित है ये। और तीसरा जो है वह आदिवासी कला संग्रहालय खजुराहो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि जो बादल भोई राज्य जातीय संग्रहालय है वो कहाँ पे है, छिंदवाड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, परधौनी नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? ऑप्शन है भील, बैगा, गोंड या फिर कोल। तो जो परधौनी लोक नृत्य है वो विवाह के अवसर पर बैगा जनजाति द्वारा बारात की आगवानी में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, कोरबा जनजाति की पंचायत को कहते हैं? ऑप्शन है म्यारी, रोकरी, मैक्स या फिर राशा। तो जो कोरबा जनजाति की जो पंचायत है उसको म्यारी कहते हैं, जबकि कोल जनजाति की जो पंचायत है उसको गोहिया कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, घोटुल्य प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? ऑप्शन है आपके सामने भील, कुमार, मुड़िया या फिर बैगा। तो जो घोटुल्य प्रथा है वो मुड़िया जनजाति में पाई जाती है, जिसमें अविवाहित लड़की एक साथ रहकर यौन एवं सांस्कृतिक जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इस प्रथा को युवा गृह भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, कंगी शिल्प निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है भील, बंजारा, गोंड या फिर कोरकू। तो जो कंगी शिल्प है वो बंजारा जनजाति से संबंधित है। जो बंजारा जनजाति है उसको कंगी का आविष्कारक माना जाता है। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, भीलों का निवास स्थान क्या कहलाता है? ऑप्शन है माल्या, आल्या, फाल्या या फिर भिल्ल। तो जो भीलों का निवास स्थान है उसको फाल्या कहते हैं। भीलों का प्रमुख निवास स्थान धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन आदि जिलों में है। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने कोल, सहरिया, बैगा, भारिया। तो मध्य प्रदेश की जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं वो हैं बैगा, भारिया और सहरिया हैं। कोल विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, किस जनजाति का मूल पेशा कृषि है? ऑप्शन है पनिका और कहिवास, गोंड, भील या फिर गुर्जर। तो जो पनिका एक कबीरपंथी जनजाति है जो सीधी एवं शहडोल जिलों में पाई जाती है। पनिका एवं कहिवास जनजाति जो है उनका जो मूल पेशा है वो कृषि है। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, जनजातियों के जीवन को दिखाने के लिए एक संग्रहालय जो मध्य प्रदेश के खालिस्तान में स्थित है। ऑप्शन है आपके सामने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या फिर रतलाम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए भोपाल। जनजातियों के जीवन को दिखाने के लिए एक संग्रहालय जिसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो कि भोपाल में स्थित है। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन इसके बाद, मध्य प्रदेश में आम जनजाति जिनके लिए गोदना जीवन शैली का अभिन्न अंग है। ऑप्शन है आपके सामने गोंड, बैगा, कीकर या फिर भील। तो मध्य प्रदेश की जो बैगा जनजाति है वो उनके लिए गोदना जो है जीवन का अभिन्न अंग है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से किस जनजाति के प्रमुख देवता बूढ़ा देव हैं? ऑप्शन है आपके सामने बैगा, भारिया, भील या फिर गोंड। तो जो बैगा जनजाति हैं उनके प्रमुख देवता बूढ़ा देव कहलाते हैं। यह एक पिछड़ी जनजाति है जो साल के वृक्ष को पवित्र मानती है तथा इस वृक्ष पर रहने वाले जो बूढ़ा देव हैं उनको अपना प्रमुख देवता भी मानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से बैगा पुस्तक के रचयिता हैं, ऑप्शन आपके सामने है, बैरियर एवलन, वरन वॉल, वर्नियर या कोई नहीं। तो जो बैगा पुस्तक है उसके रचयिता का नाम है बैरियर एल्वर। यह पुस्तक एक पिछड़ी हुई जनजाति पर लिखी हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। कोयला भूतिस निम्नलिखित में से कहलाते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, नाचने गाने वाले गौंड, पुजारी वर्ग, लोहे का काम करने वाला वर्ग या फिर बढ़ईगिरी का काम करने वाला वर्ग। तो नाचने गाने वाले जो गौंड हैं उनको कोयला भूतिस कहते हैं, तथा लोहे का काम करने वाले जो रहते हैं उनको अगरिया बोलते हैं। पुजारी वर्ग जो होता है वो ओझा कहलाते हैं, और जो बढ़ईगिरी का काम करते हैं उनको सोल्हास बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।